जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, प्रतिदिन के महात्म्य स्वर्ण करने के लिए, सभी व्रत कथाएं स्वर्ण करने के लिए, वे सभी धार्मिक जानकारियां प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। आइए अब 2 जुलाई 2025 का पंचांग जान लें। विक्रम संवत 2082 आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि। सप्तमी तिथि का प्रारंभ 1 जुलाई को सुबह 10:20 पर होगा, जिसका समापन 2 जुलाई को सुबह 11:58 पर होगा। उसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी। नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी सुबह 11:07 तक, उसके उपरांत हस्त नक्षत्र प्रारंभ होगा। वरयान योग शाम 5:46 तक, उसके बाद पृथ योग प्रारंभ होगा। सूर्योदय सुबह 5:48 पर तथा सूर्यास्त शाम 7:12 पर होगा। चंद्रोदय दोपहर 12:05 पर तथा चंद्रास्त देर रात 12:09 पर होगा। आइए आज के कुछ शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:13 से 5:01 तक रहेगा। आज के दिन अमृत काल मान्य नहीं है। इसके साथ ही बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त भी मान्य नहीं होता। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले राहु काल का विचार अवश्य कर लेना चाहिए। आइए अब राहु काल का समय जान लेते हैं। राहु काल दोपहर 12:30 से 2:11 तक रहेगा। यमगंड योग सुबह 7:29 से सुबह 9:10 तक रहेगा। सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगे तथा चंद्रमा पूरा दिन रात कन्या राशि पर संचार करेंगे। चंद्रमास अमांत आषाढ़, पूर्णिमांत भी आषाढ़ रहेगा। वैदिक ऋतु ग्रीष्म, दृक ऋतु वर्षा रहेगी। बुधवार को उत्तर दिशा में दिशाशूल होता है, इसलिए इस दिन उत्तर दिशा की यात्रा करना अशुभ माना जाता है। यदि बुधवार को उत्तर दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो घर से निकलने से पहले तिल या धनिया खाकर निकलना चाहिए। आपकी यात्रा सुखद होगी। आज के दिन बुध अष्टमी मनाई जाएगी। आइए इस दिन के कुछ विशेष उपाय जान लेते हैं। इस दिन भगवान गणेश और भगवान विष्णु की पूजा करना शुभ माना जाता है। विशेष रूप से हरे रंग की वस्तुओं का उपयोग करें। बुध ग्रह को प्रसन्न करने के लिए ओम बुद्धाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। बुध अष्टमी के दिन उपवास रखने और ब्राह्मणों को दान करने से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। बुधवार और अष्टमी तिथि का संयोग हो तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप अकाल मृत्यु के भय को दूर करता है और सौभाग्य लाता है। बुधवार को अष्टमी तिथि हो तो शिव मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाने से विद्वता और बुद्धि का अनुभव होता है। बुध अष्टमी के दिन अपने घर को साफ सुथरा रखें और अपने इष्ट देव की पूजा करें। इस दिन उपवास रखने और दान देने से विशेष फल मिलता है। बुधवार को अष्टमी तिथि हो तो यह दिन बहुत ही शुभ माना जाता है और विशेष उपाय किए जा सकते हैं। अपनी कुंडली से बुध दोष के प्रभाव को दूर करने के लिए बुध अष्टमी के दिन अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली में पन्ना रत्न धारण करें। पन्ना रत्न धारण करने से आपका बुध ग्रह मजबूत होता है। बुधवार के दिन गाय को हरी घास खिलाने से भी भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और बुध दोष का असर कम होता है। कुंडली से बुध दोष को दूर करने के लिए बुध अष्टमी के दिन भगवान गणेश को सिंदूर अर्पित करें। बुधाष्टमी के दिन
भैरवनाथ के दर्शन करने चाहिए और भैरव चालीसा व महाकाल भैरव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से ग्रह नक्षत्र का दोष दूर होता है और जीवन की समस्याएं खत्म होती हैं। ये पाठ करने से काल सर्प दोष भी दूर होता है और जीवन में उन्नति के योग बनते हैं। बुद्धाष्टमी के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जप करना बेहद शुभ फलदायी माना गया है। भैरवनाथ की पूजा के साथ महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है और व्यक्ति को सौभाग्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति को भैरवनाथ की कृपा से आरोग्य की प्राप्ति होती है। बुधाष्टमी के दिन उड़द दाल का दान करना चाहिए या फिर आप उड़द दाल के पकोड़े बनाकर गरीबों व जरूरतमंदों को बांट सकते हैं। साथ ही कुछ पकोड़े कुत्ते को डाल दें। ऐसा करने से धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती और नकारात्मक शक्तियां भी दूर रहती हैं। बुधाष्टमी तिथि पर भैरवनाथ को प्रसन्न करने के लिए 1.25 किलो जलेबी भैरवनाथ के मंदिर में चढ़ाएं और कुत्तों को भी खिलाएं। भोग लगाने के बाद किसी कोढ़ी या भिखारी को भी प्रसाद बांट दें। ऐसा करने से भैरवनाथ की हमेशा कृपा बनी रहेगी और जीवन में सुख समृद्धि के संयोग बनेंगे और ग्रह नक्षत्र भी अनुकूल रहेंगे। आप सभी का दिन मंगलमय हो। भगवान गणेश व माँ दुर्गा आप सभी पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखें। कमेंट में ओम गणेशाय नमः, जय माता दी अवश्य लिखें।